नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित प्रसंग कार्बन रेजिस्टेंस पर मैं आपको आज प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने सक्रिय एवं निष्क्रिय अवयव के अंतर्गत रेजिस्टेंस के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में मैंने बताया था। आज उसी के अंतर्गत कार्बन रेजिस्टेंस का मान कलर कोड के द्वारा कैसे निकालते हैं उसके बारे में प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। इस आज का कंटेंट है कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर्स, कलर कोड चार्ट फॉर रजिस्टर्स, नोन रेजिस्टेंस वैल्यू बाय कलर कोड। रजिस्टर्स वैल्यू कोडिंग स्कीम, रेजिस्टेंस की वैल्यू कोडिंग स्कीम के तहत कैसे निकालते हैं उस पर मैं संक्षिप्त प्रकाश डाल रहा हूं। जिन प्रतिरोधकों का आकार बड़ा होता है उनका मान बॉडी पर प्रिंट कर दिया जाता है, परंतु वे प्रतिरोधक जिनका मान बहुत छोटा होता है उन पर प्रतिरोधक के मानों को प्रिंट करना आसान नहीं होता है। साथ ही सर्किट में लगे प्रतिरोधक का मान किसी कारणवश मिट जाने के कारण उनके मानों को पढ़ पाना आसान नहीं होता है। इन्हीं कारणों से प्रतिरोधकों की कलर कोडिंग की आवश्यकता होती है। भिन्न भिन्न उपयोगी विद्युत परिपथों में भिन्न भिन्न मान के प्रतिरोधक प्रयुक्त किए जाते हैं। प्रतिरोधकों की कलर कोडिंग निम्न तथ्यों को ध्यान में रखकर की जाती है। प्रतिरोधकों का मान निर्धारण करने के लिए प्रतिरोधकों की सतह पर 4 रंगीन पट्टियां बनाई जाती हैं, जिनमें प्रत्येक पट्टी का विशेष महत्व होता है। पहला रंग प्रतिरोधक के सिरे के पास वाले रंग के पास होता है। प्रतिरोधक की बॉडी पर की गई कलर कोडिंग की सहायता से आवश्यक मान ज्ञात करने के लिए अग्र बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि हम किसी कार्बन रेजिस्टेंस की कार्बन रेजिस्टेंस जो है 3 कलर के भी होते हैं, 4 कलर के भी होते हैं और 5 कलर के भी होते हैं। हम जो है 3 कलर वाले में चौथा कलर जो टॉलरेंस होता है वह जो है प्रिंट नहीं होता है, इसलिए उसको हम नो कलर मान लेते हैं और नो कलर की टॉलरेंस 20% होती है। यदि 4 कलर का रेजिस्टेंस है तो उसमें भी चौथा कलर टॉलरेंस होता है। किसी भी रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करने से पूर्व हमको निम्न बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। नंबर 1, पहला रंग कभी भी काला, गोल्डन या सिल्वर नहीं होता है। किसी भी कार्बन रेजिस्टेंस का निर्माण जो भी कोई कंपनी करती है उसमें पहला कलर कभी भी काला, गोल्डन या सिल्वर नहीं रखती है, क्योंकि इसलिए कि अगर पहले कलर में काला, गोल्डन या सिल्वर होगा तो उसका मान 0 होगा, जिसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। नंबर 2, गोल्डन या सिल्वर रंग हमेशा 2 या 3 रंगों के पश्चात आते हैं। गोल्डन या सिल्वर रंग पहले डिजिट और दूसरे डिजिट में नहीं होते हैं। नंबर 3, किसी भी प्रतिरोधक पर अधिकतम 6 व कम से कम 3 रंग हो सकते हैं। नंबर 4, प्रतिरोधक पर पहला रंग और दूसरा रंग प्रतिरोधक के मान के प्रथम व द्वितीय अंक को दर्शाता है। नंबर 5, तीसरा रंग गुणक मल्टीप्लायर व चौथा रंग टॉलरेंस को दर्शाता है। नंबर 6, यदि प्रतिरोधक पर टॉलरेंस की चौथी रंगीन पट्टी नहीं हो तो टॉलरेंस 20% माना जाता है। Tolerance is the range maximum to minimum within which the resistors will exist. टॉलरेंस किसी भी रेजिस्टेंस के प्रतिशतता को व्यक्त करता है। जब कोई कंपनी रेजिस्टेंस बनाती है तो वह एग्जैक्ट वैल्यू का, यदि मान लीजिए कि 10 ओम का रेजिस्टेंस बनाना है तो कोई कंपनी एग्जैक्ट 10 वैल्यू का रेजिस्टेंस नहीं बना पाती है, क्योंकि जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो ताप के कारण, मटेरियल के कारण उसमें कुछ
मान में कमी आती है। इसलिए सर्किट जब डिजाइन करते हैं तो एक निश्चित रखते हैं कि इस रेजिस्टेंस का वैल्यू, मान लीजिए अगर 10 ओम का रेजिस्टेंस लगना है तो वह 9.5 या 10.2 या 3 या 5 का होगा तो भी सर्किट काम करेगी। इसीलिए टॉलरेंस का निर्धारण करते हैं। टॉलरेंस को प्लस माइनस में भी व्यक्त करते हैं। जैसे किसी रेजिस्टेंस का टॉलरेंस प्लस माइनस 5% है, यानी वह 100 में +5 भी हो सकता है और -5 भी हो सकता है। यानी उस रेजिस्टेंस का मान, यदि वह 100 ओम का रेजिस्टेंस है, उसकी टॉलरेंस 5% है, तो उस ±5% है, तो उस रेजिस्टेंस का मान 95 ओम से 105 ओम के बीच कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब हम सर्वप्रथम कलर कोडिंग जो है 4 कलर बैंड रजिस्टर से आपको समझाएंगे। इसके बाद जो है 5 कलर के रेजिस्टेंस को भी बताएंगे। 4 कलर के रेजिस्टेंस में पहला कलर जो है ब्लैक होता है, दूसरा कलर ब्राउन होता है, तीसरा कलर रेड होता है, चौथा कलर ऑरेंज, पांचवा येलो, छठवां ग्रीन, सातवां ब्लू, आठवां वायलेट, नौवां ग्रे, 10वां वाइट, 11वां गोल्डन, 12वां सिल्वर, 13वां नो कलर। इन्हीं कलरों से मिलकर हमारा रेजिस्टेंस बनता है। ब्लैक के पहले डिजिट में कंपनियां पहले डिजिट में ब्लैक नहीं रखती हैं, इसलिए उसका रेजिस्टेंस कुछ नहीं होगा, या तो 0 मान लेते हैं। सेकेंड डिजिट में ब्लैक अगर होता है तो उसका मान 0 होता है, और थर्ड डिजिट में इसका मान, चूँकि थर्ड डिजिट मल्टीप्लायर होता है, इसलिए इसका मान 1 या 10 टू पावर 0। यदि किसी संख्या का घातांक 0 होगा तो उसका मान 1 होगा। नंबर 2 पे ब्राउन है। चार्ट में ब्राउन का पहला डिजिट में 1 होता है, दूसरे डिजिट में भी 1 होता है, और इसका मल्टीप्लायर 10 टू पावर 1 यानी 10। पहले और दूसरे डिजिट के मान को ज्यों का त्यों रख के तीसरे मल्टीप्लायर का इसमें गुणा कर देते हैं। इसका टॉलरेंस ±2% होता है। नंबर 4 ऑरेंज का पहला डिजिट का मान 3 और दूसरे डिजिट का भी मान 3 होता है। इसका मल्टीप्लायर 10 टू पावर 2 होता है, यानी 10 टू पावर 2 का मतलब 100। नंबर 4 ऑरेंज का पहला डिजिट 3, दूसरा डिजिट 3 और चौथा डिजिट 10 टू पावर 3। 10 टू पावर 3 का मतलब 1000 ओम। रेजिस्टेंस की इकाई को हम ओम में व्यक्त करते हैं। 1 किलो ओम में 1000 ओम होता है, या कह सकते हैं कि 1000 ओम में बराबर 1 किलो ओम। पांचवा कलर जो है इसमें चार्ट में येलो है। येलो मीन्स पीला। पीले का पहला डिजिट 4 होता है, दूसरा डिजिट 4 होता है, और तीसरा डिजिट जो है 10 टू पावर 4। मल्टीप्लायर जो है इसका 10 टू पावर 4 होता है। छठवां ग्रीन का जो है पहला डिजिट जो है का वैल्यू 5, दूसरे डिजिट का वैल्यू 5, और तीसरा मल्टीप्लायर 10 टू पावर 5 होता है। ब्लू का जो है फर्स्ट डिजिट में अंक जो है, मान जो है 6 होता है, और दूसरे में भी 6 होता है। इसका मल्टीप्लायर 10 टू पावर 6। 10 टू पावर 6 बराबर 1 मेगा ओम। 1 मेगा ओम यह जो है रेजिस्टेंस की बड़ी इकाई है, 1 मेगा ओम। इसके बाद वायलेट का पहला जो है 7 होता है, दूसरा भी 7 होता है, तीसरा मल्टीप्लायर 10 टू पावर 7। ग्रे का 8 होता है पहला, दूसरा कलर भी 8, दूसरा अंक भी 8 होता है, और तीसरे का मान जो है 10 टू पावर 8 होता है, जिसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। 10वां व्हाइट का पहला डिजिट में अंक 9 होता है, दूसरे डिजिट में भी अंक 9 होता है, तीसरे डिजिट में मल्टीप्लायर जो है 10 टू पावर 9। अब जो है 11वां सीरियल पे गोल्डन है। गोल्डन पहले और दूसरे में कभी नहीं आता है,
यह तीसरे में आता है। तीसरे में इसका मान 10⁻⁻1 यानी 0.1 होता है। इसकी टॉलरेंस ±5% होती है, जो हमारे इसमें जो है टॉलरेंस सबसे ज़्यादा यूज होती है। जो है 12वां सिल्वर है। सिल्वर भी पहले और दूसरे में नहीं आता है, तीसरे में मल्टीप्लायर में आता है। इसकी वैल्यू 10⁻⁻2 होती है यानी 0.01। इसका टॉलरेंस ±10% होता है। नेक्स्ट लास्ट जो है नो कलर। नो कलर का मतलब कि उस रेजिस्टेंस की बॉडी पर 3 के अलावा, मतलब पहली डिजिट, दूसरी डिजिट और तीसरी डिजिट मल्टीप्लायर के अलावा चौथी बॉडी नहीं होती है, तो उसको हम नो कलर मान लेते हैं, जिसकी टॉलरेंस जो है ±20% होती है। यह जो है 4 कलर के रेजिस्टेंस हैं, 4 कलर के रेजिस्टेंस हैं जिनकी हम वैल्यू निकालते हैं। यदि हमको इससे वैल्यू निकालना होगा 4 कलर के रेजिस्टेंस से, तो हम कैसे निकालेंगे यह देखना है। जो है इसमें सबसे पहले मान के चलते हैं, सबसे कम वैल्यू जो है हमारी जो है हम सपोज जो है कोई रेजिस्टेंस लेते हैं जिसमें पहला कलर यदि ब्राउन है और दूसरा कलर ब्लैक है, तो हम इसका लिखेंगे। पहला जो है 1 लिखेंगे, उसके आगे जो है दूसरा जो है ब्लैक का 0 लिखेंगे यानी 10 हो गया। तीसरा कलर यदि ब्लैक है तो तीसरे कलर का 10 में इसका हम गुणा करेंगे, यानी 10 में तीसरे कलर का ब्लैक है, ब्लैक का क्या मान होता है 10⁻0 यानी 1, तो 10 में 1 का गुणा करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई यानी 10 ओम। यदि चौथा कलर टॉलरेंस अगर गोल्डन है तो यह ±5% यानी 10 ओम ±5%। ध्यान देने योग्य ऐसे ही उदाहरण है तमाम। जो है ध्यान देने योग्य यह है कि 0.1 ओम से 0.9 ओम तक की वैल्यू निकालने में तीसरा कलर जो है, जो मल्टीप्लायर होता है, वह ये ध्यान रखिए कि तीसरा कलर सिल्वर होगा। और यदि हमको 1 ओम से 9 ओम के बीच में अगर वैल्यू निकालनी है तो तीसरा कलर जो मल्टीप्लायर होगा वह गोल्डन होगा। सपोज 1 ओम की वैल्यू हमको निकालनी है, तो 1 ओम की निकालनी है तो कोई रेजिस्टेंस हमको खोजना है यदि, तो हम क्या खोजेंगे, उसमें से मान लीजिए बॉक्स में कई टाइप के रेजिस्टेंस है, उसमें से हमको 1 ओम का रेजिस्टेंस निकालना है, तो हमको कलर कोड पढ़ के 1 ओम का रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम पहले तो 1 ओम लिखा है, तो उस 1 ओम को जो है पहले हम देखेंगे कि 1 ओम का पहला डिजिट में क्या कलर होता है, ब्राउन होता है जो है। तो पहले हम जो है ब्राउन देखेंगे, जो रेजिस्टेंस है उसको लेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि दूसरा कलर उसका ऐसा हो जिसमें तीसरे कलर का गुणा करने पर वह वैल्यू 1 आ जाए, तो दूसरा कलर ब्लैक लेंगे। तो ब्लैक ले लिए तो उसका कितना होता है, 0 होता है यानी 10 हो गया। अब 10 के बाद तीसरा कलर ऐसा चुनना है कि उसका मल्टीप्लाई करें इस 10 में, तो वह वैल्यू कितनी आ जाए, जो है 1 आ जाए। वह वैल्यू कितनी आ जाए, 1 आ जाए। तो यदि 10 में हम गोल्डन का तीसरे कलर मल्टीप्लायर का गुणा करेंगे तो वह जो है कितना हुआ, 0.1। यदि 10 में 0.1 का गुणा किए तो वह कितना ओम आया, फाइनली 1 ओम आया। तो हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि 1 से 9 के बीच में आपको ध्यान रखना होगा कि 1 से 9 ओम के बीच की वैल्यू तीसरा क्या होगा, सिल्वर होगा, तीसरा जो है क्या होगा, गोल्डन होगा। इससे आप आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। अब सपोज 9 ओम है, 9 ओम की वैल्यू निकालना है, तो 9 ओम में 9 का पहला डिजिट क्या होगा, वाइट होगा। अब वाइट के आगे दूसरा डिजिट ऐसा रखना है जिसका मान 0 ही आए, तभी तो तीसरे मल्टीप्लायर का कोई ऐसी संख्या लेंगे जिसका गुणा करने पर वह 9 हो जाए। तो तीसरा कलर क्या होगा, गोल्डन होगा, यानी पहला कलर वाइट, दूसरा कलर ब्लैक, तीसरा कलर गोल्डन। तो वाइट का 9 हुआ, ब्लैक का 0 हुआ, यानी 90 हो गया। अब तीसरे कलर का हम गुणा करेंगे, 90 में कितने का गुणा करेंगे, 0.1 का, तो वह वैल्यू कितना हुई, 9 ओम होगी, 9 ओम आ गई। अब इसके बाद हम चलते हैं 10 ओम का कलर कोड निकालने के लिए। 10 ओम से
आपका जो है 90 ओम तक की निकाल रहे हैं। मान लीजिए अगर 10 ओम की वैल्यू निकालना है तो हमको तमाम कलर दिए हुए हैं, उसमें से 10 ओम का रेजिस्टेंस छांटना है। तो 10 ओम में पहला कलर हम क्या चुनेंगे? ब्राउन चुनेंगे। ब्राउन, इसके बाद हमको ऐसा मान रखना है जो जीरो आए, ये ध्यान रखना है, जो जीरो आए। तो जीरो का क्या है? सेकेंड कलर ब्लैक है, तो ब्राउन ब्लैक, यानी ब्राउन का 1, ब्लैक का 0, 10 ओम हुआ। अब 10 ओम में हमको तीसरा कलर का ऐसा गुणा करना है कि इस 10 ओम का मान में परिवर्तन न हो। तो तीसरा कलर क्या है? हमको लेना है ब्लैक। ब्लैक का 1 होता है मल्टीप्लायर, 10 टू पावर 0, 10 टू पावर 0 का मतलब 1। तो 10 में 1 का गुणा करेंगे तो वह कितना हुआ? 10 ओम हुआ। अब सपोज इसी के अंतर्गत हम लेते हैं कि हमको जो है 47 ओम का अगर वैल्यू निकालनी है। सपोज कि किसी सर्किट में दिया है कि आपको 47 ओम का रेजिस्टेंस निकालना है और उस रेजिस्टेंस में वैल्यू लिखी हुई नहीं है, तो हमको बॉक्स में से 47 ओम का कलर कोड रेजिस्टेंस छांटना है। किसके सहायता से? कलर कोड चार्ट के सहायता से। तो 47 ओम में पहले हम देखेंगे 4, पहले डिजिट में 4 का मतलब येलो। पहले देखेंगे कि कौन सा रेजिस्टेंस पहला डिजिट येलो है, उसको लिए। फिर 47 में 7 किसका है? वायलेट का है, तो ये देखेंगे कि उसकी दूसरी डिजिट वायलेट है कि नहीं है। अगर वायलेट है तो हम उसको ले लिए, यानी 4 और 7 कितना हुआ? येलो और वायलेट मिलाकर 47। अब 47 में तीसरा कलर ऐसा गुणा करना है जिसके 47 ही रह जाए, उसके मान में परिवर्तन हो। तो तीसरा कलर क्या लेंगे? ब्लैक लेंगे। अगर 47 में हम 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 47 ओम आ गया। इस हिसाब से हम इसका कलर कोड निकालते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। मान लीजिए हमको 100 ओम का निकालना है कलर कोड। 100 ओम, 220 ओम, 470 ओम, 680 ओम, 820 ओम, इस टाइप से अगर हमको रेजिस्टेंस का निकालना है तो 100 ओम लेना है। 100 ओम में हमको रेजिस्टेंस छांटेंगे तो पहला कलर जो है हमको एकदम क्लियर है कि हमको ब्राउन लेना है। दूसरा कलर क्या रखना है? क्योंकि 100 ओम में पहला 1 है तो इसलिए ब्राउन ले लिए। दूसरा डिजिट उसमें 0 है तो इसलिए 0 किसका लेंगे? दूसरे डिजिट में ब्लैक का 0 होता है, इसलिए ब्लैक ले लिए। ब्राउन ब्लैक। अब ब्राउन ब्लैक की वैल्यू कितना हुई? 10 ओम हुई। अब उस 10 ओम में हमको तीसरा मल्टीप्लायर ऐसा चुनना है जिसका गुणा करने पर वह कितना हो जाए? 100 हो जाए। तो तीसरा मल्टीप्लायर आपको कौन सी संख्या मिलेगी जिसका हम इस 10 में गुणा करें कि वह 100 हो जाए? तो तीसरा कलर हम 10 किसका होता है? आपका ब्राउन का होता है। तो तीसरा कलर हम मल्टीप्लायर क्या चुनेंगे? ब्राउन चुनेंगे। अगर मैंने देख लिया कि हाँ ये रेजिस्टेंस पहला कलर येलो है, दूसरा कलर जो है, पहला कलर ब्राउन है, दूसरा कलर ब्लैक है और तीसरा कलर ब्राउन है, तो हमने उसको ले लिया। अब ब्राउन का 1, ब्लैक का 0 मैंने रख लिया। 1 और 0 कितना हुआ? उसके आगे रख लिए तो 10 हो गया। तीसरा कलर मल्टीप्लायर क्या है? ब्राउन है। ब्राउन का मैंने उसमें गुणा कर दिया 10 में 10 का, तो वह कितना हो गया? 100 ओम हो गया। हमारा 100 ओम का निकल आया। अब हमको मान लीजिए सपोज हमको 220 ओम का कलर कोड छांटना है। तो 220 में ध्यान देंगे कि पहला क्या है? 2 है। 2 का क्या होता है? पहला डिजिट में 2 का रेड होता है, दूसरे डिजिट में रेड का क्या होता है? 2 होता है, यानी रेड का मतलब 22 हो गया। अब 22 में तीसरा कलर ऐसा गुणा करना है कि जो 220 ओम हो जाए। तो तीसरा कलर क्या है? ब्राउन का कितना होता है? 10 होता है। तो हम 22 में अगर 10 का गुणा करेंगे तो कितना हुआ? 220 ओम हो गया। यदि इसके हम अभी टॉलरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल प्योर कलर की बात कर रहे हैं। इसके आगे चौथा कलर आपका टॉलरेंस होगा। अगर टॉलरेंस गोल्डन है दिया है तो हम गोल्डन छाटेंगे, अगर सिल्वर दिया है तो सिल्वर छाटेंगे। अगर नो कलर है, अगर टॉलरेंस हमारा जो है मान लीजिए 5% है तो गोल्डन लेंगे, अगर 10% है तो सिल्वर लेंगे, अगर 20% है तो नो कलर लेंगे। चौथी डिजिट होगी ही नहीं जो। वैसे हमारा
टॉलरेंस जो है गोल्डन और सिल्वर का भी होता है जो है, और नो कलर का भी होता है। और मोस्टली हम लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेनिंग में ज़्यादातर गोल्डन सिल्वर टॉलरेंस का ही प्रयोग करते हैं। जो पॉइंट में टॉलरेंस आते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, जहाँ एरोप्लेन बनता है, जहाँ इस टाइप के, जहाँ टॉलरेंस 0.1% चाहिए, 0.01% चाहिए, वहाँ यूज करते हैं। लेकिन हम लोग जनरली यहाँ पे हम लोग गोल्डन या सिल्वर ही यूज करते हैं। अब इसके बाद अगर सपोज आपको 560 ओम का कलर कोड निकालना है, 560 ओम का निकालना है, तो पहला डिजिट, दूसरा डिजिट और तीसरा डिजिट मल्टीप्लायर हुआ। अगर इसके साथ टॉलरेंस दे दिया है कि टॉलरेंस इसकी गोल्डन है ±5%, यानी 560 ओम ±5%। तो 560 ओम में पहला डिजिट कितना है? 5 का है, तो 5 किसका होगा? 5 होगा हमारा ग्रीन का, और 60 यानी 6 का क्या होगा? हमारा ब्लू होगा। दूसरा डिजिट में ब्लू हुआ, यानी कितना हो गया? 56। अब 56 में तीसरा कलर ऐसा रखना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर वह 560 हो जाए। तो तीसरा कलर क्या हुआ? ब्राउन, यानी हमारा जो है ग्रीन, ब्लू और ब्राउन। ग्रीन का 5, ब्लू का 6 और ब्राउन का ×10⁻1 यानी 10। 56 में 10 का गुणा कर दिए तो वह क्या हो गया? 560 ओम हो गया। और टॉलरेंस चूँकि ±5% दिया है, इसलिए यह कितना हुआ? टॉलरेंस जो हो गई गोल्डन हो गई। अब ±5% टॉलरेंस दिया है, यानी वह रेजिस्टेंस 5% माइनस भी हो सकता है और 5% ज़्यादा भी हो सकता है। इसके बारे में हम विस्तृत बताएंगे कि उसकी मिनिमम 560 ओम दिया है, यानी ±5%, 100 में 5, यानी तो 560 में कितना हुआ? 28 हुआ। यानी वह रेजिस्टेंस 560 में से आप 28 घटा देंगे, जो आएगा वह उसकी मिनिमम वैल्यू हो गई, और 560 में 28 जोड़ देंगे, वह उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। यानी यह रेजिस्टेंस कोई एग्जैक्ट नहीं है कि हम मल्टीमीटर या ओम मीटर से चेक करें तो 560 ओम ही बताए। जो टॉलरेंस है उसके बीच की वैल्यू ये शो करेगा, और एग्जैक्ट 560 भी बता सकता है। अब हम चलते हैं 1 किलो ओम। 1 किलो ओम का मतलब 1000 ओम। 1 किलो ओम बराबर 1000 ओम। चूँकि रेजिस्टेंस की इकाई ओम है, हम इसको ओम में व्यक्त करते हैं। अब 1 किलो ओम लेना है, लिखा है प्रिंट पे 1 किलो ओम, तो हम उसको बदल लें पहले कि 1 किलो ओम का मतलब 1000 ओम, यानी 1 के आगे कितना? 3 जीरो। तो पहला कलर क्या लेंगे? पहला डिजिट ब्राउन हो गया। दूसरा डिजिट क्या लेंगे? स्वाभाविक है कि अगर 0 है तो ब्लैक लेंगे, यानी 10 हो गया। अब 10 में हमको तीसरा कलर ऐसा उसमें चुनना है कि जिसका गुणा कर दें तो वह कितना हो जाए? 1000 हो जाए। तो 10 में कितने का गुणा करेंगे तो ये 1000 होगा। अगर 10 में हम 100 का गुणा करेंगे तो वह कितना होगा? 1000 होगा। यानी 2 जीरो और चाहिए। तो रेड का क्या होता है? रेड का होता है 10⁻2 यानी 100। तो 10 में हम 100 का गुणा कर दिए तो वह कितना हो गया? 1000 हो गया। यानी ब्राउन, ब्लैक और रेड। ब्राउन, ब्लैक, रेड। ब्राउन का 1, ब्लैक का 0 और रेड का ×10⁻, बराबर 1000 ओम। तो निकल गया 1000 ओम बराबर 1 किलो ओम जो है। ठीक है। इसी प्रकार से हम सबकी वैल्यू निकालते जाते हैं। यह 4 कलर का रेजिस्टेंस है। आगे चल करके हम आपको नेक्स्ट उसमें वीडियो में आपको कैलकुलेट करके बताएंगे पूरा कि कैसे निकलता है। अब हम आते हैं 5 कलर बैंड। 5 कलर बैंड की आवश्यकता इसलिए होती है कि जैसे हमको अभी निकालना हो 90 ओम का तो 3 कलर से निकल जाएगा। लेकिन यदि हमको सपोज करके 999 ओम का रेजिस्टेंस निकालना तो वह 3 कलर से नहीं निकलता है। और बड़ी बड़ी फर्मों में जहाँ हमको एग्जैक्ट वैल्यू का रेजिस्टेंस चाहिए, इसलिए वहाँ हम 5 कलर का रेजिस्टेंस यूज करते हैं। इसमें मेथड सेम 4 कलर जैसे होता है उसी प्रकार से है, लेकिन इसमें
पहला कलर पहला अंक होता है, पहला डिजिट पहला अंक, पहला कलर पहली डिजिट यानी पहला अंक, दूसरा कलर दूसरा डिजिट और दूसरा अंक, तीसरा कलर तीसरी डिजिट और तीसरा अंक, चौथा कलर का इसमें मल्टीप्लायर होता है। इसमें हम 3 कलर साइड बाय साइड रखते हैं। जैसे पहला कलर अगर ब्राउन है तो 1 हमने रख दिया, दूसरा कलर अगर ब्लैक है तो उसके आगे 0 रख दिया, तीसरा कलर फिर ब्लैक है तो उसके आगे 0 रख दिया, यानी कितना हो गया 100 हो गया। इसमें हम चौथे कलर का मल्टीप्लायर करते हैं और टॉलरेंस 5वीं कलर होती है। बाकी मेथड एकदम सेम होता है। अब सपोज पहला कलर हमारा क्या है, ब्राउन है, दूसरा ब्लैक है, तीसरा जो है क्या है, तीसरा मान लीजिए कि आपका ग्रीन है। पहला ब्राउन, दूसरा ब्लैक, तीसरा ग्रीन, तो ब्राउन का 1 हुआ, ब्लैक का 0 हुआ और ग्रीन का 5 हुआ, यानी 105। 105 अगर हमारा मल्टीप्लायर क्या दिया है, ब्लैक दिया है, तो ब्लैक का कितना होता है 0 होता है, मल्टीप्लायर 1 होता है, यानी 10 टू पावर 0 मीन्स 1। तो हम 105 में 1 का गुणा करेंगे तो 30, तो हमारी वैल्यू आ गई कितना 105 ओम। इसके बाद जो टॉलरेंस दिया है वह रहेगा। लेकिन इसी 105 ओम को अगर हम 4 कलर से निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, इसलिए 5 कलर की आवश्यकता पड़ती है। अब हम आपको ये तो हमने बताया कि अभी आपको जो उदाहरण दे रहे थे हम वैल्यू से कलर निकाल रहे थे, लेकिन यदि कलर से वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। सपोज दैट कोई रेजिस्टेंस है, मैंने उठाया और उसको पढ़ा, उसमें दिया है कि पहला कलर ब्राउन है, दूसरा कलर रेड है और तीसरा कलर ब्राउन है, चौथा कलर गोल्डन है, यानी ब्राउन, ब्लैक और ब्राउन, ये 3 डिजिट हो गए, जिसमें पहला जो है ब्राउन अंक हो गया पहला और ब्लैक जो है दूसरा हो गया और तीसरा जो है मल्टीप्लायर हो गया ब्राउन, चौथा गोल्डन क्या होगी, टॉलरेंस होगी। तो हम क्या करेंगे, ब्राउन का 1 होगा, स्वाभाविक ब्राउन का 1 हुआ, ब्लैक का 0 हुआ, यानी 10। तीसरा कलर मल्टीप्लायर है तो 10 में 10 का गुणा कर दिए तो कितना हो गया 100 हो गया। और टॉलरेंस ±5% दी है तो कितना हो गया, गोल्डन दिया है तो कितना हो गया ±5%, यानी कितना हो गया आपका ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन, यानी 100 ओम ±5% उसकी वैल्यू हुई। इसी प्रकार से हम सारे कलर का रेजिस्टेंस वैल्यू निकालते हैं। हाँ, एक चीज़ पहचानना है कि हम रेजिस्टेंस को कैसे पढ़ेंगे, बाएं से दाएं, उसमें तो कुछ बना नहीं था। तो जिधर से डिजिट प्रारंभ होती है, जिधर से डिजिट प्रारंभ होती है, जिधर से आप देख रहे हैं कि फिगर ऑफ 4 बैंड रेजिस्टेंस, फिगर ऑफ 4 बैंड रेजिस्टेंस मैं दिखा रहा हूँ। इसमें आप देख रहे होंगे कि रेजिस्टेंस बना हुआ है और फर्स्ट डिजिट में पूरे कलर का 9 का दिया है, आगे जो है 9 कलर गोल्डन सिल्वर का नहीं दिया है इसमें, लेकिन उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम केवल ये दिखा रहे हैं कि कार्बन रेजिस्टेंस कैसा होता है। तो कार्बन रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं ये 4 बैंड का है, 4 कलर का। इसमें आप देख रहे होंगे पहली डिजिट जो है एकदम बॉडी के एकदम किनारे है और दूसरी डिजिट उसके बाद है, उसके बाद तीसरी डिजिट है। तो पहली डिजिट, दूसरी डिजिट और तीसरी डिजिट मल्टीप्लायर, इनके जो पहली और दूसरी डिजिट के बीच में जो गैप है और जो दूसरी और तीसरी डिजिट के बीच में गैप है, यह क्या है, बराबर है। टॉलरेंस जो दिया है, टॉलरेंस की दूरी, गैपिंग जो है, डिजिट जो पहली डिजिट और दूसरी या तीसरी के बीच की जो दूरी है उससे ज़्यादा जो है टॉलरेंस की दूरी है। इसी से हम पहचानते हैं कि हमको पढ़ना किधर से है, क्योंकि इसी से पहचान में आ जाएगा कि टॉलरेंस और मल्टीप्लायर के बीच में जो गैप है वह मल्टीप्लायर और पहली या दूसरी डिजिट के बीच में जो गैप है उससे उसकी गैपिंग ज़्यादा है। और
थोड़ा देख रहे हो कि टॉलरेंस का जो बांड बना है, जो उसका कलर बना हुआ है, वो थोड़ा पतला है जो है। तो इससे हम पहचानते हैं कि इसको हम कैसे पढ़ेंगे। तो जिधर देखेंगे कि जिधर की गैपिंग कम है पहले और दूसरे डिजिट की, उसको हम ले लेंगे और बाएं से दाएं पढ़ते हुए चले जाएंगे और टॉलरेंस लास्ट में दाहिने तरफ हो जाएगा। अब सपोज इसमें दिया है कितना जो है आपका ब्लू, पहला कलर देखिए, पहला कलर जो है ब्लू है, ब्लू मीन्स नीला, और दूसरा कलर आपको लाल दिखाई दे रहा है रेड, और तीसरा कलर जो है आपका ब्लैक दिखाई दे रहा है, और चौथा कलर टॉलरेंस में क्या दिखाई दे रहा है गोल्डन। गोल्डन का जो है प्लस माइनस कितना होता है 5% होता है। आप जब कलर पढ़ेंगे तो कभी कभी जो है दिक्कतें आती हैं, कंपनियां जो अलग अलग बनाती हैं, कभी आपको नहीं समझ में आएगा, बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है कि रेड है या ऑरेंज है, इस टाइप से कुछ भिन्नता आती है। तो पहला जो है आपका ग्रीन हुआ, ब्लू हुआ, दूसरा रेड हुआ और तीसरा जो है ब्लैक हुआ। तो ब्लू का कितना हुआ 6 हुआ, रेड का कितना हुआ 2 हुआ, यानी 62 हो गया। 62 में तीसरे कलर का मल्टीप्लायर करेंगे ब्लैक का, तो 62 गुणे 1 बराबर 62, यानी 62 ओम। और टॉलरेंस जो है इसका गोल्डन है तो प्लस माइनस 5%। इसी प्रकार से हम बाकी रेजिस्टेंसों का कलर कोड निकालते जाएंगे। इसको मैं आगे और प्रैक्टिस कराऊंगा अगले वीडियो में। अब आपके पास फिगर ऑफ 5 बैंड रजिस्टर्स, 5 बैंड के रेजिस्टेंस की, इसमें बल्कि 6 बैंड है जो है, 2 2 4 नहीं सॉरी 1 2 3 4 5 बैंड है, 5 बैंड है एकदम जैसे चार उसमें होते हैं वैसे सेम है। इसमें आप देख रहे हैं वही चीज़ है। इसमें भी देखिए कि पहला दूसरा और तीसरा जो है बैंड बने हैं उसके बीच की दूरी कम है, और जो जिधर से कलर स्टार्ट हो रहे हैं वो बॉडी के एकदम किनारे से हो रहा है, और टॉलरेंस की ओर जो है बॉडी है वह थोड़ा दूरी ज़्यादा है, और टॉलरेंस और मल्टीप्लायर के बीच की गैपिंग ज़्यादा है, और जो डिजिट कलर की है उसकी गैपिंग कम है। तो इसी से हम पहचान लेते हैं कि हमको बाएं से दाएं कैसे पढ़ेंगे। इसमें पहली डिजिट, दूसरी डिजिट और तीसरी डिजिट का अंक है जिसको हम सेम रख लेंगे। अब आपको दिखाई दे रहा है, और तीसरे कलर का हम मल्टीप्लायर कर देते हैं, और जो वैल्यू आएगी उसके बाद चौथे कलर का मल्टीप्लायर कर देते हैं, और जो वैल्यू आएगी उसमें पांचवा कलर जो है टॉलरेंस होता है उसको ज्यों का त्यों रख देते हैं। तो 4 कलर और 5 कलर के रेजिस्टेंस में कोई विशेष अंतर नहीं है। अंतर बस इतना है कि उसमें पहली डिजिट दूसरी डिजिट जो है पहला अंक और दूसरा अंक होता है, तीसरे कलर का मल्टीप्लायर करते हैं, चौथे कलर टॉलरेंस होता है। इसमें क्या होता है कि पहली डिजिट पहला कलर, पहली डिजिट पहला अंक, दूसरी डिजिट दूसरा अंक, तीसरी डिजिट तीसरा अंक, 3 अंक रख के, और इसमें चौथे कलर जो होगा वो मल्टीप्लायर होता है उसका गुणा कर देते हैं, और 5वां कलर जो है टॉलरेंस होता है जिसको हम लिख देते हैं। आज के वीडियो में मैंने कार्बन कलर को रेजिस्टेंस के बारे में, 4 बैंड और 5 बैंड के बारे में बताया। कुछ उदाहरण मैंने कलर कोड कैसे, कलर की वैल्यू, ओम्स रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे कलर कोड की सहायता से, उसके बारे में मैंने बताया। और उम्मीद है, आशा है कि आप जो है इसको समझ गए होंगे, और आप प्रैक्टिस करके रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। धन्यवाद। मैं अगले वीडियो में पुनः इसके बारे में कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा। थैंक यू।